हाय फ्रेंड्स, आइए आपका आज फिर से स्वागत है शांति निकेतन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम लोग रैखिक समीकरण के थर्ड पार्ट में, तीसरे पार्ट में आज सीखेंगे हम लोग कि किसी समीकरण का हल कैसे ज्ञात करें जब दोनों पक्ष में चर उपस्थित हो। जब दोनों पक्ष में क्या हो, चर उपस्थित हो, तो हम लोग इसका हल कैसे प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में कि जब समीकरण का हल जब दोनों पक्षों में हो, उपस्थित हो, समीकरण का हल जब दोनों पक्षों में चर उपस्थित हो तब कैसे करें। जैसे उदाहरण स्वरूप आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 3x + 7 = 2x + 9। अब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल ये है कि हमारे पास क्या है, इधर भी चर है, इधर भी चर है, तो इसको सॉल्व कैसे करें। यहाँ के हम परेशान हो जाते हैं, आखिर करें तो करें क्या। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही नहीं। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है। आप हमारे साथ बने रहें और देखें कि कितना आसानी से हम सवाल को सॉल्व कर पाते हैं, कितना आसानी से ये सवाल आपका बन पाता है। तो ये आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि 3x + 7 = 2x + 9 है। करना कुछ नहीं है, ये हमारा क्या है, दायां पक्ष है, और वो हमारा क्या है, बायां पक्ष है। ठीक है, LHS और ये हमारे पास दो साइड है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या होता है, हमको कुछ करना नहीं है, बस दोनों चर को एक जगह करना, दोनों अचर को एक जगह कर देना है। अब जैसे देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये 3x है, इस 2x को उठा के इस पार लाते हैं। जैसे ही इस पार करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में था माइनस में जाएगा 2x, और ये 7 को उधर ले जाए या 9 को इधर लाए, कोई बात नहीं है। 9 - 7, चूंकि प्लस में था तो माइनस में गया, तो 3x - 2x, तो x बचा। 3 में से 2 जाते एक ही बचता है ना, तो 1 बच गया। और 9 में से 7 जाते कितना बचा, 2 बचा। जब दोनों तरफ चर हो तो क्या करना है, दोनों तरफ चर हो तो हमको ये करना होता है, ज्यादा कोई परेशानी नहीं है। अब कई जगह कुछ कंडीशन अलग होता है, कुछ जगह क्या होगा, कंडीशन अलग होता है। अब आता है कि तिर्यक विधि। कौन सी विधि, तिर्यक विधि। तिर्यक मतलब जब रैखिक समीकरण अनुपात के रूप में होते हैं तब तिर्यक विधि का व्यवहार करते हैं। जब रैखिक समीकरण क्या हो, समीकरण अनुपात के रूप में हो, जब रैखिक समीकरण क्या हो, अनुपात के रूप में हो, तब तिर्यक विधि का व्यवहार करते हैं। उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए, हमारे पास एक समीकरण है 2x + 3x - 2 = 5/7। अब ये तिर्यक रूल क्या है, तिर्यक रूल का मतलब होता है क्रॉस। क्रॉस क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास है 2x + 3/3x - 2 = 5/7। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इससे गुना कर देना है। ठीक है, तो दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता है, 7 × 2x + 3 इक्वल में चला जाता है ये 5 × 3x - 2। दोनों को सॉल्व किया तो 7/2 हो गया कितना, 14x + 7 × 3 तो हो गया 21, और इक्वल में जब उधर जाते तो कितना हो जाता है, 15x - 10। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना, अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था। क्या सॉल्व किया था, आप सब देख सकते हैं। हमने सॉल्व किया था कि जो चर था, चर को उठा के इधर लाए, या चर को उठा के उधर ले गए थे, तो 14x से, या इसको ही उठा के उधर ले जाए तो 15x - 14x बराबर -10। इसको उठा के इधर लाते हैं तो 21 प्लस कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। 21 + 10,
तो हमारे पास क्या बच जाता है, 15 में से 14 गया तो x बचा, और 21 में से 21 प्लस 10 31 हो गया। यानी हमारा अभिष्ट हल क्या है, ये 31 है। अभिष्ट हल 31 है। ये क्या है, हमारा अभिष्ट हल है 31। ठीक है, तो ये हमारा तिर्यक विधि है। तिर्यक विधि का मतलब क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमारे पास एक और विधि आता है, स्थानांतरण विधि या पक्षांतर विधि। स्थानांतरण विधि या पक्षांतर विधि, ये विधि हमारा क्या कहता है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये विधि कहता है, अगर आपको देखने में कोई कठिनाई हो रही है तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि स्थानांतरण विधि या पक्षांतर विधि जब समीकरण के दोनों ओर चर तथा अचर पद हो, समीकरण के दोनों ओर क्या हो, चर और अचर पद उपस्थित हो, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, सबसे पहले दोनों पक्षों को हल कर सरलतम रूप में लाते हैं। दोनों तरफ अपना अपना हल कर लेते हैं, ये इधर कितना हुआ उधर कितना हुआ, फिर दोनों को सामने लाते हैं। चर वाले पदों को बाईं ओर तथा अचर पदों को दाईं ओर पक्षांतरित करते हैं। चर वाले को क्या करते हैं, बाईं ओर उठा के ले आते हैं, और जो अचर वाले हो तो उसको दाईं ओर उठा के लेके चले जाते हैं। इसके लिए पक्षांतरित पदों का चिन्ह बदलकर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं। जब पक्ष बदलते हैं, इस साइड से उस साइड करते हैं, तो उसका चिन्ह बदल जाता है। माइनस में होता है तो प्लस में, प्लस में होता है तो माइनस में, ये हम लोग बदलते हैं। ये तो आपको पहले से मालूम है। आवश्यकता हो तब चर के गुणांक से दोनों पक्षों को भाग देकर चर का मान निकाले। आवश्यकता हो, यदि आपको क्या हो, यदि आपको आवश्यकता हो तब चर के गुणांक से दोनों पक्षों को भाग देकर चर का मान निकाले। अगर जरूरत पड़े तो अगर चर के साथ कोई गुणांक है 1 2 3 4 5 6, 2x 3x 4x 5x, तो हम लोग उस गुणांक से उसको भाग दे देते हैं और भाग दे के निकालते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसका। दूसरा है हमारा तिर्यक विधि। क्या है, तिर्यक विधि। तिर्यक विधि, इस विधि में a बटा b बराबर c बटा d, a बटा b बराबर क्या होता है, c बटा d अगर हो तो a मल्टीप्लाई d बराबर b मल्टीप्लाई c होता है। a मल्टीप्लाई d इक्वल b मल्टीप्लाई c होता है। यह विधि तब अपनाते हैं जब कोई पक्ष रैखिक व्यंजक नहीं होता है। यह विधि तब इस्तेमाल किया जाता है जब क्या होता है, कोई पक्ष रैखिक व्यंजक नहीं होता है। आइए इस पर आधारित कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात करें जब दोनों पक्षों में चर उपस्थित हो। अब हमारे पास एक समीकरण है जिसमें दिया हुआ है कि 7 - 6x / 9x इक्वल दिया हुआ है 1/15। चलिए, तो हमारे पास क्या दिया हुआ प्रश्न से, जो हमारे पास है, तो प्रश्न से तो ऊपर हम लिख ही चुके हैं, प्रश्न से ये हम लिख ही चुके हैं। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो क्या करना है, इसको तिर्यक मल्टीप्लाई करना है। यानी 7 - 6x को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1/15 में 15 से, और इधर 9x है, 9x को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 से। तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 - 6x को मल्टीप्लाई कीजिए 15 से इक्वल 9x को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 15 × 7 = 135 और 15 × 6 = 90x, और ये कितना हो जाएगा, 9x। अब क्या करेंगे, 90 को उठा के उधर ले जाएंगे या 9 को उठा के इधर लाएंगे, तो 135 बराबर 9x + 90x, यानी हो गया 135 बराबर 99x, और 3 से कटाएंगे तो 33 तिया, दोनों गुणांक से बोले थे भागा करते हैं, तो गुणांक से भागा करते हैं तो क्या करते हैं, x बराबर कितना होगा, 135 बटा 99। एक 135 बटा 99 कटा दीजिए, 3 से 3 चौका 12 बचा 1, 15 3 बचा 15, 33 तिया 99, और कटने का चांस है 11 तिया 33, 15 तिया 45, यानी इसका आंसर हो गया 15/11।
ओ सॉरी 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 सॉरी, 135 नहीं होकर के 15 7 105 ही ना होगा, 105 ही होगा, इसलिए ये 45 नौ के 35 होगा, और इसलिए इसका आंसर 105/99, 35 और 33, इसका आंसर हो जाएगा 35/33, यानी x बराबर कितना हो गया, 35/33 हो गया। यही इसका आंसर है। किस रूल से? तिर्यक रूल से। कौन से रूल? तिर्यक रूल से। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आपके क्लास में कोई और ज्वाइन कर लिए है ऐसा लग रहा है, और वो भी चाह रहे हैं कि कुछ कुछ आपसे सीखे। कोई मक्खी है? ये लीजिए, बंद ही कर डाला। अब हम दूसरा एक्सरसाइज देख रहे हैं। दूसरा हमारे पास प्रश्न है कि z/4 बराबर z+15/9 करना क्या तिर्यक, ये हमारा प्रश्न से दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तिर्यक गुना के रूल से। तो क्या हो गया, तिर्यक रूल से। तो तिर्यक रूल से जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, तो 9 × z इक्वल z+15 को मल्टीप्लाई करना कितना से है, 4 से है। तो ये हो गया 9z इक्वल 4z प्लस 15 चौका 60। 4z को उठा के इधर लाइए, 9z - 4z, चूंकि पक्षांतरण करते हैं, पक्षांतरण जैसे ही करते हैं तो क्या होता है, प्लस से माइनस में आता है, बराबर हो गया 60। 9z में से 4z गया तो 5z बचा, बराबर हो गया 60, और चूंकि इसके गुणांक से इसमें भागा देते हैं तो z बराबर हो गया 60/5, यानी आंसर हो गया 12। यही अभीष्ट हल है। क्या है? अभीष्ट हल है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जहां जहां जो रूल लगाते हैं, जैसे यहां तिर्यक गुना किए तो यहां लिखेंगे तिर्यक गुना से, उसके बाद यहां पक्षांतरण करते हैं तो यहां लिखेंगे पक्षांतरण से, और दोनों तरफ भाग देने से तो यहां 5 से भाग देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। इसमें कहीं कोई परेशानी है ही नहीं। अगर आपको परेशानी लगे तो कमेंट सेक्शन में लिख डालिएगा, हम उसका जवाब आपको जितना जल्दी हो सकेगा अब तक हम दे पहुंचाएंगे, या क्लास में पूछ सकते हैं आप। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास 2 नंबर का सवाल है, हल करें। हल करें, अब हमारे पास 2 तरह का सवाल दिया हुआ है, एक तो x² है -2 का स्क्वायर है इक्वल 32 है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसको हम आसानी से सॉल्व करेंगे। क्या हम इसको मिटा दें? चलिए मिटा देते हैं। अगर आपको लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे दिया हुआ है, साइट पे नहीं दिया हुआ तो हम फिर से एक बार आपको जिक्र कर दे रहे हैं, 77390095
87। दूसरा नंबर है 70042037